वेलकम टू एसएससी इंग्लिश विद यश। माय नेम इज यश और आज हम करेंगे पैराजम्बल्स पर मास्टर क्लास। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू पैराजम्बल, अंडरस्टैंडिंग द पैराजम्बल्स, लॉजिकल फ्लो इन पैराजम्बल्स, टूल्स एंड टेक्निक यूज्ड टू सॉल्व पैराजम्बल, एडवांस पैराजम्बल क्वेश्चंस जो कि होंगे हम अराउंड कैट के लेवल के। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि सीजीएल के लेवल, और फाइनली टेक अवेज की बात करेंगे हम। क्लास में आगे बढ़ने से पहले ये कुछ बातें मेरे बारे में, मेरा स्कोर रही है डिफरेंट एग्जाम्स में। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पैराजम्बल्स। बात करते हैं पैराजम्बल होते ही है। देखो, आपको कोई भी 4-5 सेंटेंस दे देंगे आगे पीछे करके, ABCD की जगह वो आपको दे देंगे BCA। अब आपका काम होगा इन्हें वापस ABCD बनाना। ओके, बेसिकली ये जम्बल्ड वर्ड है और आपको इनको सॉल्व करना है। जैसे हम मेरे फेवरेट एग्जांपल से लेते हैं जो ये द थर्स्टी क्रो का। द क्रो फ्लू फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वाटर बट ही कुड नॉट फाइंड एनी। वन हॉट डे अ थर्स्टी क्रो सर्चिंग फॉर सम वाटर टू ड्रिंक। The clever crow small stones one by one and dropped them into the pot. At last, the water rose high enough for the crow to drink, and he flew happily. After a long search, he found a pot with very little water at the bottom. ये क्वेश्चन है। सपोज इसको सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले हमें निकालना होगा स्टार्टर, कि कौन सा सेंटेंस है जिससे ये स्टार्ट हो सकता है। तो लास्ट से देखते हैं क्या इससे स्टार्ट हो सकता है। ही फाउंड, किसे मिला भाई, बताओ तो किसे मिला। इससे स्टार्ट बिल्कुल नहीं होगा। एट लास्ट, एट लास्ट से स्टार्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। द क्लेवर क्रो पिक्ड अप स्मॉल स्टोन्स एंड वन बाय वन। सी, इधर बात हुई है द क्लेवर क्रो की। कोई क्रो पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम द लगा पाएंगे उसके आगे, तो ये भी नहीं होगा। वन हॉट डे, कुछ आ रही है फीलिंग। अ थर्स्टी क्रो वो सर्चिंग फॉर सम वाटर टू ड्रिंक। बिल्कुल बेसिक से देखो, एकदम एग्जाम्पल है ये समझने के लिए, ताकि जिसने पहले कभी PQRS पढ़े भी ना हो वो भी सॉल्व कर ले। वन हॉट डे, एक बार की बात है, एक प्यासा कौवा पानी ढूंढ रहा था। अच्छी स्टार्ट लग रही है। द क्रो फ्लू, द फिर से आ गया तो ये भी स्टार्ट नहीं होगा। तो स्टार्टिंग सेंटेंस हमारा बेसिकली हो गया बी। उसके बाद वी हैव टू गो विद द फ्लो। ओके, बी के बाद आएगा अब कौवे को प्यास लगी है तो जगह जगह पानी ढूंढेगा। ओके, तो बी के बाद ए। द क्लेवर क्रो पिक्ड अप स्मॉल स्टोन्स एंड dropped into the pot. What pot? The pot. What pot? So we need to find the pot. Pot मिलता है हमें E सेंटेंस में। He found a pot. तो E के बाद में आएगा ये सब, तो अभी आएगा E। अब हमारे पास केवल दो ऑप्शन और बचे, CD और DC। अब देखते हैं CD या DC में से क्या आएगा। एट लास्ट, ऑब्वियसली सॉल्व हो गया ना, एट लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात आती है कि पैराजम्बल्स है ना बहुत प्रॉब्लम करते हैं अपने को, लेकिन इस क्लास के बाद में देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन पैराजम्बल। ये मेरी पर्सनल गारंटी है। इसमें बिल्कुल बेसिक जो भी क्रो वाला क्वेश्चन था उससे लेके अपन कैट के लेवल तक के पैराजम्बल सॉल्व करेंगे, और वो भी विदाउट यूजिंग एनी ऑप्शंस। ये स्पेशलिटी इस वीडियो की, विदाउट ऑप्शंस। चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग पैराजम्बल्स। सबसे पहले देखते हैं कि जो अपने पीजेज होते हैं पैराजम्बल्स वो हार्ड के होते हैं, क्योंकि उनमें होते हैं भैया 4 फैक्टोरियल, मतलब ABCD ABDC एंड सो ऑन, ऐसे 24 पॉसिबल आंसर होते हैं। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नेक्स्ट देखते हैं अब की बार CGL प्री में बच्चों के साथ क्या हुआ। जो क्वेश्चंस थे या फिर जो रीडिंग सेक्शन था वो बच्चों को लगा हार्ड बिकॉज ऑफ दिस मैट्रिक FLKG मैट्रिक्स। इसको देख लेते हैं एक बार क्या होता है ये। हर एक जो भी पीस ऑफ लिटरेचर लिखा गया है या फिर कुछ जो मैं यहाँ भी डेटा लिखा गया है, इन सब का होता है FKGL स्कोर। पहले SSC पूछता था तकरीबन इधर तक का, अभी SSC पूछने लगा इधर तक का, जिससे होती है प्रॉब्लम। अभी पैसे जो आने लगते हैं एनालिटिकल, एब्स्ट्रैक्ट,
जो कि मुश्किल होते हैं बच्चों के लिए, नो डाउट, हिंदी माध्यम वालों के लिए तो और मुश्किल होते हैं। लेकिन मज़े की बात पता है क्या है, एक हायर रीडेबिलिटी स्कोर हो उसका ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड है। इसका मतलब ये है कि उसकी रीडिंग करना हार्ड है, सॉल्विंग करना उसको हार्ड है या नहीं वो बाद की बात है। सो डोंट फियर अबाउट दिस। नेक्स्ट चैप्टर, अब हम देखेंगे लॉजिकल फ्लो। जैसे अपना क्रो वाला चैप्टर था, लेट्स अज्यूम दिस इज अ क्रो। ओके, दिस इज अ बैड पिक्चर ऑफ अ क्रो, बट क्रो वाली स्टोरी में क्या हुआ था, क्रो था, ही फ्लू 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 फ्लू, एट लास्ट ही फाउंड सम वाटर, और उसमें उसने डाले कंकड़ पत्थर और पानी आया, पानी पिया। सो बेसिकली एक फ्लो था ना, एक स्टार्टिंग थी जो कि थी प्रॉब्लम, और एंड में हुआ था उसका सोल्यूशन, फ्लो। ऐसा ही हर पैराजम्बल में होता है, उनमें ज़रूरी नहीं हो कि प्रॉब्लम हो, ऐसा हो सकता है कि ऑथर कुछ क्लेम कर रहा है और फिर उसे एक्सप्लेन कर रहा है। ये हम एग्जांपल्स के साथ आगे देखेंगे। एक क्लेम होगा, उसे ऑथर एक्सप्लेन करेगा और कंक्लूजन आएगा। जनरली फ्लो ऐसे भी होता है। ये प्रॉब्लम होगी, उसके लिए मेहनत की जाएगी और वो सॉल्व होगी। नेक्स्ट चैप्टर, टूल्स एंड टेक्निक्स टू सॉल्व पैराजम्बल्स। देखो ऐसा तो है नहीं कि पैराजम्बल अनसॉल्वेबल है, ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल लो कि वो अनसॉल्वेबल है। कुछ ना कुछ करके अपन सॉल्व कर ही लेंगे। उसके लिए यूज़ में आएंगे हमारे पास ये टूल्स एंड टेक्निक्स। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं किया जा सकता, और कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे सेंटेंस स्टार्ट करना अच्छा लगता है। जैसे वंस देयर वाज है, वन डे, वंस देयर वाज। जैसे देखते कुछ गुड स्टार्ट्स, वो एक ब्रॉड सेंटेंस है कि एक बार एक हाथी थी, वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी, उसमें 200 घर थे, धूप यहाँ से आती थी। तो एक गुड स्टार्ट है ब्रॉड में। कॉन्सेप्ट, आइडिया, इंट्रोडक्शन किसी चीज़ को, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर रेजिंग ना, ऐसे नहीं, रुको एक सेकंड। जैसे डिमांड्स फॉर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज राइजिंग। ओके, जैसे ये क्लेम कर दिया ऑथर ने, वो उसको फर्दर एक्सप्लेन करेगा कि Q1 Q2 Q3 में कितनी डिमांड थी, पिछले साल कितनी डिमांड थी, इस साल कितनी डिमांड है, और वो इस बात को साबित करके रखेगा आखिर में। फिर आती है क्रोनोलॉजी। जैसे पहले आपको दे दिया कि 50,000 साल पहले ऐसे था और आज ऐसा है। क्रोनोलॉजी, वंस देयर वाज, ये गुड स्टार्ट्स है। नेक्स्ट देखते हैं कि अब कुछ स्टार्ट तो मिल गए, अब क्या स्टार्ट नहीं होता यश, वो और बता दो। जैसे ही शी इट और प्रोनाउन आ गया, ही वॉज अ, अरे कौन था भाई, नाम तो बताओ। सरनेम आ गया, मिस्टर वालिया। सरनेम से पहले हमें पता होना चाहिए ना वालिया कौन सा है। कॉमन सेंस है ना कि शर्मा जी का बेटा है। कौन शर्मा जी यार, बताओ तो सर एक बार। नॉट डिफाइंड फर्स्ट, हमें डिफाइन करना पड़ेगा पहले। दो, ऑल दो, ऐसे वर्ड से भी जनरली स्टार्ट नहीं होता है। ब्रॉड होगा एकदम चीज़, और फिर स्पेसिफिक पे जाएंगे। जैसे एक गांव था, उस गांव में 200 घर थे, लेकिन उधर था एक लड़का जो बहुत मेहनत करता था और फाइनली उसने सिलेक्शन ले लिया और वो इंस्पेक्टर बन गया। ब्रॉड, पूरे गांव से लेके एक लड़के की कहानी तक। जनरली कहानी ऐसे काम करती है। कुछ अदर हेल्पर्स हैं हमारे पास जो हमारी हेल्प कर सकते हैं। रेपिटेशन ऑफ कीवर्ड्स, जैसे याद करो क्रो वाली स्टोरी, क्रो क्रो क्रो, हर सेंटेंस में क्रो आ रहा था ना। नेम्स, जैसे रैम, कोई भी नाम आ गया उसके बाद ही शीट यूज़ होगा इसके लिए। क्रोनोलॉजी, कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा भी हेल्प हो सकते हैं प्रोनाउंस। जैसे स्टार्टिंग में नाउन आएगा, फिर प्रोनाउन आएगा। ट्रांजिशन, पहले वो अच्छा था फिर बुरा हुआ। क्रोनोलॉजी। अब बात करते हैं एसएससी के लिए स्पेसिफिकली ऑप्शन एलिमिनेशन, बेस्ट बेट लो, बेस्ट।
4 3 2 1, 2 ऑप्शन उड़ा दिए, 50-50 लग जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा विदाउट ऑप्शंस, धुआं उड़ा देंगे, धुआं बिना ऑप्शन ही। एडवांस पैरा जंबल एग्जाम्पल्स ये हैं तकरीबन कैट के लेवल के। ओके, अब देखते हैं हार्ड क्वेश्चन का फर्स्ट। मोर देन 49,000 years ago, a family of Neanderthals क्या बोल देंगे set up camp in a cave high in Siberia's Altai Mountains, overlooking a river valley where bison, red deer and wild horses roamed. So basically एक फैमिली है जो केव में रहती है। पहली लाइन का मतलब मोटा मोटा यही हुआ। द न्यू जीनोम्स, वॉट न्यू जीनोम्स, कौन से जीनोम्स भाई? ऑलमोस्ट डबल द नंबर ऑफ निएंथरडाल जीनोम्स नोन एंड ऑफर अ ग्लिम्स ऑफ द निएंथरडाल पॉपुलेशन एट द ईस्टर्न एंड of the range at a time when they were headed toward extinction. Okay. So ये कुछ जीनोम थे, इनसे हमें पता चला कि एक बार तो डबल हुए और उसके बाद पॉपुलेशन कैसे एक्सटेंशन की तरफ गई। बेसिकली ये बात हुई है। तो स्टार्टिंग हुई थी नियंत्रण की और एंडिंग हुई है यहाँ पे। नाउ ट्रांजिशन हो रही है, ध्यान से। रिसर्चर्स हैव एनालाइज्ड द जीनोम्स ओके of this father and daughter, a family of Neanderthals, this father and daughter, and 12 of their relatives, many of whom sheltered in the same cave over less than 100 years. In the cave's main gallery, a teenage girl lost a tooth, perhaps while gnawing savannah on bison that her father or his kin had hunted in the sweeping grasslands. हार्ड लगा थोड़ा, ऐसा सीधे नहीं है। बिना ऑप्शन सॉल्व करते हैं। पहला काम क्या अपना, पहला काम बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। एक स्टार्ट लेके आते हैं कि स्टार्ट कौन सा होगा, कि ये स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ब्रॉड है। The new genomes. Which new genomes? We don't know. Now the researchers have analyzed the genomes. We don't know. In the cave's main gallery, cave का जिक्र तो यहाँ पे हुआ है, तो एक सबसे पहले आने के पूरे चांसेस है। एक अभी बचे हमारे पास 1 2 3 ऑप्शंस और बचे हैं। ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, वी कैन सॉल्व दिस टुगेदर। ओके, अभी इस लाइन को पकड़ते हैं, देखते हैं कि कहाँ से बैठे ये। The new genomes almost double the number of Neanderthals genomes known and offer a glimpse of the Neanderthal population at the southern end of the range and at a time when they were headed towards extinction. सेकेंड लाइन का मतलब ये है कि जो जीनोम है उससे हमें हिंट मिलती है। हिंट कैसे मिलती है कि पहले वो रिसर्चर्स ने एनालाइज किए और उसके बाद हमें मिलती है हिंट उस चीज़ की। सो 3 विल कम बिफोर 2। क्लियर? अब बात करते हैं लास्ट सेंटेंस की। इन द केव्स मेन गैलरी a teenage girl lost a tooth, perhaps while gnawing on a bison that her father or a kin had hunted in the sweeping grasslands. तो एक के बाद अपना 4 फिक्स है और 3 2 फिक्स है अपना, तो ये हो जाएगा 1 4 3 2। क्लियर? दोबारा खुद से करके देखना इसे। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ होगा, रीडेबिलिटी स्कोर भी इसका 17-16 के आसपास होगा, तो इससे मुश्किल तो ऐसे पूछने वाला ही नहीं है, तो इट इज़ अ गुड स्टार्ट।
The starting point of understanding his views is to look at his concept of anxiety. Existentialism is undoubtedly as much rooted in Kierkegaard's militant, idiosyncratic Christianity as it is in the God-isted proto-existentialism of Arthur Schopenhauer and Friedrich Nietzsche. His radical views on faith, religious commitment, and the individual, and his rejection of a conformist, passive rationalist, dispassionate, inauthentic approach towards the religious life and the infinite make him a true existentialist, unlike the two other. मतलब कि ये एक बंदा बाकी दो से अलग है. Many of the central themes and concepts of existentialism, freedom, choice, responsibility, bad faith, anxiety, despair, and absurdity originated in the writings of Soren Kierkegaard. Kierkegaard इधर यूज किया गया है उसका फुल नेम, इधर ओनली सरनेम. सो हायरार्की के अकॉर्डिंग 4 विल कम बिफोर 2. कितना पहले आएगा वो अभी नहीं पता, लेकिन ये पहले आएगा. अब इन दो लाइन पर जो his radical views unlike the two others. मेन प्रोटेगोनिस्ट हमारे कीरगार्ड और दो अलग बंदे हमारे AS एंड FN. सी अंडरस्टैंड द पैसेज. जो ऑथर है वो कहना क्या चाह रहा है, एक ही लाइन बाय लाइन ब्रेक करते हैं. द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिज व्यूज इज टू लुक एट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्जाइटी. अगर जो बंदा है हमारा कीरगार्ड, जिसको केजी बोलते हैं, केजी को समझना है तो उसके व्यूज जानो आप किस पे, एंग्जाइटी पे. ओके. और इसमें बताया गया है कि कीरगार्ड है वो उतना ही मिलिटेंट है जितना बाकी दोनों हैं, और उनके कॉन्सेप्ट ये है. His radical views on faith and his commitment in authenticity towards the religious life and infinite make him a true. असली आदमी वो, नकली नहीं है इन बाकी दो की तरह. ओके. तारीफ हो रही उसकी. Many of the central themes and concept of existentialism, freedom of choice are originated यहीं से. मतलब it is, he is the father kind of figure of this thing. ओके. So 4-2 का अपने पास कनेक्शन है, 2-3 का भी अपने पास कनेक्शन है. 1 को सॉल्व करते ही पूरा पजल जुड़ जाएगा. ये एसएससी से बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, इसको समझ जाओ, लाइफ चिंगारा. ओके. सो नेक्स्ट 4-2 का रिलेशन वी हैव ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश्ड. अब 3 का रिलेशन देखते हैं, क्योंकि 3 ऑब्वियसली आएगा हमारा 2 के बाद. 4-2-3 अभी अपने को फिट करता है 1. या तो 1 लास्ट में आएगा या 1 स्टार्टिंग में आएगा, लेकिन 1 में आ रहा है हिज व्यूज, तो 1 स्टार्टिंग में आएगा नहीं एंड 1 विल बी एट द एंड. सो इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा 4-2-3. 4-2-3-1. नेक्स्ट क्वेश्चन. इससे पहले चलिए यही करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस स्टोरी, what story starts awkwardly in tune with its two gangly teenage protagonists and stutters through a lovely character study to suddenly burst into an action tale and an unlikely outbreak of heroism. Start होगा ये? I don't think so. आगे देखते हैं. With this story, with what story? This story, सेम स्टोरी की बात हो रही है. एंड द रेस्ट ऑफ द कलेक्शन. ओके, एक कलेक्शन है और उसकी स्टोरी है ये. इट कम्स फ्रॉम, आगे बताया भी, 10th of December. ही वॉज कौन भाई, टेकिंग हिज गिफ्ट्स फॉर वॉइस, कैरेक्टर एंड सटायर एंड पुशिंग हिमसेल्फ टू डू समथिंग मच हार्डर एंड मोर ह्यूमन. ओके. स्टार्ट तो ये भी नहीं होगा. Sorry to be so predictable, okay, but I do
आई स्टार्ट हो सकता है आई से। लेट्स सी आगे क्या होता है। डू लव जॉर्ज सॉन्डर्स। ओके सो तो जॉर्ज सॉन्डर्स है, ये है ऑथर जिसकी स्टोरीज की बात हो रही है यहाँ पे। इट ऑफर्स अ dazzling response to the writer's dilemma of whether to move to a happy ending or a sad ending. ओके सो ये जो सेंटेंस नंबर 4 है वो बात कर रहा है इन दोनों के कलेक्शन के बाद आएगा। तो हमारे पास हो सकता है ऐसा 2-1-4 या 1-2-4, दो पॉसिबिलिटीज हैं। और स्टार्टिंग सेंटेंस हो गई हमारी 3-4। अभी या तो 2-1 होगा या 1-2 होगा। लेट्स सी। देख रहे हो स्टार्टिंग सेंटेंस फाइंड करने से कितना इजी हो जा रहा है। क्लियर कर लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं। दिस स्टोरी स्टार्ट्स ऑकवर्डली। ओके बिल्कुल दिख रहा है ना कि स्टार्ट इधर से होगा कि 1-2 से पहले आएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन 3-1-2-4 इज आवर आंसर, बिना ऑप्शन के कैट लेवल क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग आवर फर्स्ट वीक्स टुगेदर माई बॉयफ्रेंड इनकरेज्ड मी टू एक्ट। ओके किसी का बॉयफ्रेंड है फॉर ड्यूरिंग आवर फर्स्ट वीक्स, सो इट कैन बी स्टार्ट। आई डिडंट हैव अ प्रॉब्लम विद द पार्ट्स। कौन से पार्ट्स? बट इट वॉज द रूम्स आई हैड टू गो into to get the parts. Okay, it was the places I had to stand to get the parts. I looked like something audiences might want. Okay, so इधर फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा। फर्स्ट सेंटेंस में क्लेम किया है, क्या क्लेम किया है बॉयफ्रेंड ने कि ड्यूरिंग आवर फर्स्ट वीक्स टुगेदर माय बॉयफ्रेंड एनकरेज्ड मी टू एक्ट, कि यू शुड एक्ट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सेंटेंस 4 में कहा गया है कि आई लुक लाइक समथिंग ऑडियंसेस माइट वांट, कि तुम ऑडियंसेस को पसंद आओगे। 1-4 क्लियर। अब लास्ट 2-3 देखते हैं कि 3-2 होगा 2-3 होगा। I didn't have a problem with the parts, but it was the rooms I had to go to get the parts. It was the places I had to stand to get the parts. फ्लो दिख रहा है? बिल्कुल फ्लो है। पार्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रूम्स जिधर जाना था उधर प्रॉब्लम थी। तो ये हो जाएगा 2-3। लेडीज एंड जेंटलमैन 1-4-2-3 इज आवर आंसर। कैसे लगे क्वेश्चंस? ये थे रफली कैट लेवल के, विदाउट ऑप्शंस आपने सॉल्व किए। सो पैट योर सेल्फ ऑन अ बैक। नेक्स्ट, अभी जो क्वेश्चंस करेंगे हम वो होंगे CGL लेवल के, जो कि बेस्ड है। छोड़ो, नेक्स्ट। Augmented reality (ARs) improves user engagement by merging digital visuals with real-world environment. Okay, this can be start क्योंकि concept introduce किया गया अभी। It find use in sectors like gaming, learning and professional training. Start बिल्कुल नहीं होगा। AR operates, see यहाँ पे पूरा नाम लिया गया है, रोहित शर्मा, AR Mr. Sharma operates through gadgets such as smartphones and AR headsets to create impressive experiences. तो ये भी स्टार्ट नहीं होगा। However, transition, its large scale use is restricted because AR hardware remains expensive. Okay, अभी तक अपन ने सॉल्व किया था स्टार्टिंग सेंटेंस से। इसका स्टार्टिंग सेंटेंस ऑब्वियसली दिख रहा है 1 होगा। अब आगे देखते हैं, इसमें नई चीज़ बताता हूँ आपको कि एंडिंग सेंटेंस कैसे निकालते हैं अपन। However, its large scale use is restricted. ओके सो यहाँ से बातें शुरू हुई नेगेटिव। क्या कोई और सेंटेंस नेगेटिव हमारे पास? पॉजिटिव, पॉजिटिव,
पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव कोई और सेंटेंस नहीं है हमारे पास, तो नेगेटिव आएगा लास्ट में। अगर कोई और नेगेटिव होती इसके बाद तो हाउएवर को सपोर्ट करती और वो याद पे आती 5 6 जो भी होती वो। अब बात आ गई 2 और 3 में से क्या आएगा। इट फाइंड यूज AR ऑपरेट थ्रू AR कीवर्ड, उसके बाद प्रोनाउन कीवर्ड प्रोनाउन 1 3 2 4। Ladies and gentlemen, that is your answer. 1 3 2 4 D. This revolutionized, what revolutionized? For starting नहीं होगा, how people around the world communicate. The creation of the internet marked a groundbreaking milestone. Okay, it can be a start. It enabled instant connections across countries and continents. Not a start. The spread of information also became quicker and more widespread. Not a start. पता है ना कौन सा स्टार्ट क्यों नहीं होगा? दिस रेवोल्यूशनाइज्ड, बिकॉज दिस का अपने पास कुछ है ही नहीं। द क्रिएशन ऑफ इंटरनेट, गुड स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है। क्रिएशन जेनेसिस की बात हुई है और उसके बाद आगे स्टोरी बढ़ेगी। सो दिस कैन बी अ स्टार्ट। इट इनेबल्ड इंस्टेंट कनेक्शंस अक्रॉस कंट्रीज ऑल्सो। ओके, अभी सीजीएल में तो अपने पास आएंगे ऑप्शन, तो इसको मैं ऑप्शन के थ्रू करूँगा, उसके बाद अपन वी विल मूव बैक टू विदाउट ऑप्शन वाला थिंग। ओके, सो लेट्स से 2 से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, इसको छोड़ के सभी स्टार्ट हो रहे हैं 2 से। ओके, तो एक ऑप्शन कट गया अपना, प्रोबेबिलिटी हो गई अपनी 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस revolutionized how people around the world communicate. This revolutionized, what revolutionized? The creation of the internet. Okay. This internet marked a groundbreaking milestone. Starter हो गया हमारा। It enabled. What enabled? It enabled instant connections across countries and continents. The spread of information also became quicker. तो also बाद में आएगा। Add more widespread. Starter 2. Also बाद में। So अब आएगा this revolutionized या it enabled। पहले broad। अब मैं रूल किया था ब्रॉड से स्पेसिफिक, तो रेवोल्यूशनलाइज्ड वाला ब्रॉड है या इट एनेबल्ड इंस्टेंट कनेक्शन ब्रॉड है, रेवोल्यूशनलाइज्ड ब्रॉड है, तो 1 पहले आएगा 3 उसके बाद, एन आंसर विल बी 2 1 3 4। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्टेज vital to a plant cycle ensures the continuation of many species. कौन सी स्टेज? Pollination. ओके, पॉलिनेशन की बात हो रही है। Involves moving pollen from the male to female part of the flower. This transfer can occur through several agents like wind, birds, or insects. Successful pollination results in fertilization and the development of seeds and fruits. Okay, so can this be a starter? No. Can this be a starter? No. पहले pollination को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद सक्सेसफुल होगा। So this will be a start. 2 will be a start। ऑप्शन से जाएं तो ऑप्शन यही है। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट, बिल्कुल नहीं स्टार्ट होगा इससे, तो न्यू एंटरटेनमेंट ऑप्शन अपीयर्ड, द अराइवल ऑफ टेलीविजन। ओके, टेलीविजन आया और उसका रिजल्ट ये था। एंड हाउ पीपल स्पेंड देयर लीजर टाइम, ये हो सकता है स्टार्टर। इंडिविजुअल्स बिगैन, ओके, पीपल स्पेंडिंग टाइम, और इंडिविजुअल बिगैन spending more time indoors watching various programs. It also, बाद में आएगा ये, brought a major shift in social interaction habit. As a result, new options appeared. Okay, starter कौन सा है हमारे पास? Easy. Two is the starter. 2 को किससे कनेक्ट करेंगे हम? टीवी आया, उससे लोग चेंज हो गए कि वो अपना टाइम कैसे चेंज कर रहे हैं, तो टाइम चेंज वाली ट्रांजिशन कौन सी लाइन में हुई है? एज रिजल्ट, नो। इट ऑल्सो से पहले कोई लाइन आनी चाहिए तभी ऑल्सो आएगा, तो लाइन बची हमारे पास 3।
कि अब लोग घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। अब ऑल्सो आएगा या रिजल्ट आएगा। ओके, अभी जो ये था ट्रांजिशन का कुछ रिजल्ट आया। एज ए रिजल्ट न्यू एंटरटेनमेंट ऑप्शंस अपीयर। टीवी था, उसमें नए नए चैनल आने लग गए और इन सब का इफेक्ट ये हुआ कि सोशल इंटरेक्शन चेंज हो गई। 2314 नेक्स्ट। Hence these organisms, not a start, are known as the main producers in the food web. Okay, food web के बारे में बात हो रही है। Autotrophs, specific, are life forms that produce their own nourishment from inorganic materials using sunlight for chemical energy. They create, not a start, the energy base for ecosystems which is consumed by herbivores and subsequently by carnivores. Plant algae and certain bacteria are typical example of such organisms. एग्जाम्पल स्पेसिफिक हो गया, ब्रॉडेस्ट सेंटेंस कौन सा है हमारे पास जिसे स्टार्ट हो सके? टू से स्टार्ट होगा। ऑटोट्रॉप्स आर, और मोस्ट प्रोबेबली 1 पे खत्म होगा, आई थिंक, बाकी देख के बताता हूँ। Autotrophs are life forms that produce their own nourishment from inorganic material using sunlight और chemical energy. Okay, autotrophs होते हैं जो खुद का खाना बनाते हैं sunlight से और chemical energy से। Good start. 2 के बाद क्या आएगा? Hence these organisms. Okay, ये खुद का खाना बनाते हैं इसलिए वो मेन प्रोड्यूसर कहलाते हैं। Okay, 2-1 हो सकता है। They create the energy base for ecosystems. मेन प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बाद आएगी ये लाइफ, which is consumed by herbivores and subsequently by carnivores. Plant algae and certain bacteria are typical example of such organisms. एक एंडिंग की सेंस नहीं दे रहा कि इससे एकदम ब्रॉड था यहाँ पे और एकदम स्पेसिफिक हो गया, बीच में इसका फंक्शन एक्सप्लेन कर दिया। अब बात आती है अपना 3 कैसे आएगा? 3 इधर आएगा या 3 इधर आएगा? 1 पे चलते हैं। Hence are main producers, और उसके बाद दे क्रिएट एनर्जी बेस। आई थिंक इट विल गो लाइक दिस। सो हमारा आंसर होगा 2134। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस enables, what enables, not a starter, robot to operate precisely in different environments from factories to hospitals. Robotics is a robotics के बारे में बात हो रही है। Multidisciplinary field that focuses on design, construction and control of robotic systems. The central element of modern robots is their programming, which uses advanced algo and sensors to process information. These machines, not a starter, are developed to help humans by performing repetitive, dangerous or accuracy demanding program tasks. Okay, so what can be a starter? Not this, not this, not this, this. 2 is a start. ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से गए। ऑप्शन ये गया। 4 is the end, 1 is the end, so we will not deal with that. अब देखते हैं 4 3 और 3 4, what will be the answer? इससे कनेक्ट करते हैं। 2 से 3 कनेक्ट होगा या 2 से 4 कनेक्ट होगा। Robotics is a multidisciplinary field that focuses on design, construction and control of robotic systems. Robots. These machines are developed to help human. Connection है? Are developed to help human by performing repetitive, dangerous or accuracy demanding tasks. The central element of modern robotics, ये स्पेसिफिक नहीं हो रहा, स्पेसिफिक को हम जनरली लास्ट में डालते हैं, तो इधर आएगा 4 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। सो 2431 इज आवर आंसर।